अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट मॉड्यूल्स को डिस्कस करूंगी और एट द सेम टाइम आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी बेसिक और सिंपल स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप यूज़ करके ईज़िली अच्छी स्कोरिंग ले सकते हो। और एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द अकेडमीज़ आपको ये चीज़ नहीं बताती। सो आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको किसी भी अकेडमी की नीड्स नहीं रहेगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट नाउ। बेसिकली इट्स नॉट ईजी कि आप एक ही वीडियो में डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ और उनसे रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट चीज़ को डिस्कस करें। इस वीडियो में बेसिकली हम स्पीकिंग को फोकस करेंगे और इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे कि स्पीकिंग क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और कौन कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप माइंड में रखो और आप इजीली हाईएस्ट स्कोर ले सकते हो। बिफोर डिस्कसिंग द मॉड्यूल सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो OET का कॉन्सेप्ट है वो कब और किसने क्रिएट किया। बेसिकली OET को प्रोफेसर टिम मैकनैमरा ने लेट 1980s में लॉन्च किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑस्ट्रेलियन नेशनल ऑफिस। एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल था हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए कि वो डिफरेंट हॉस्पिटल सेटिंग से रिलेटेड इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और डिफरेंट मॉड्यूल्स में कम्युनिकेट करें और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में वर्क कर सकें। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और प्लस पॉइंट था हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए। जो भी मॉड्यूल्स हो, चाहे वो रीडिंग हो, लिसनिंग हो, राइटिंग हो, स्पीकिंग हो, जो भी मटेरियल था इन सब में वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड था। आप रीडिंग को डिस्कस कर रहे हो, आप लिसनिंग को डिस्कस कर रहे हो, आप स्पीकिंग को डिस्कस कर रहे हो या राइटिंग हो, ईच एंड एवरीथिंग हॉस्पिटल की सेटिंग से रिलेटेड था। दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट और प्लस पॉइंट फॉर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कि वो इजीली इसको क्रैक कर सकें। लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीकिंग। बेसिकली डिफरेंट स्टूडेंट्स का एक अपना कॉन्सेप्ट होता है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का कुछ अंडरस्टैंड इजीली कर लेते हैं लिसनिंग को। उनके लिए लिसनिंग मॉड्यूल्स बहुत इजी होता है। कुछ पर्सन्स के लिए स्पीकिंग बहुत इजी होता है। लाइक मी, इन फ्रंट ऑफ मी स्पीकिंग इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट मॉड्यूल एज कम्पेयर टू द अदर 3 ones। मुझे स्पीकिंग सबसे ज़्यादा इजी मॉड्यूल लगता है एज कम्पेयर टू रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग। बेसिकली जब आप हॉस्पिटल सेटिंग्स में वर्क करते हो तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर कम्युनिकेशंस। आप अपने पेशेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हो। अगर आपको वो लैंग्वेज या वे ऑफ इंट्रैक्शंस या स्पीकिंग नहीं आती तो आप अपने पेशेंट से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। स्पीकिंग बहुत इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स है। बेसिकली इन एग्ज़ाम्स आपको 2 रोल प्ले करने होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल प्ले। आपका एग्जामिनर आपको 2 कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस के साथ आपको प्रोवाइड करते हैं और डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस के अंदर आपने ये कार्ड्स क्लियर करने होते हैं। इनिशियली आपको 3 मिनट्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि आपने जो इंस्ट्रक्शन उस कार्ड पे मेंशन होती है उसको आपने अंडरस्टैंड करना होता है। आपने एक होल सिनेरियो अपने माइंड में क्रिएट करना है
और आपने अपने एग्जामिनर के साथ वो कार्ड एज अ रोल प्ले प्रिपेयर करना है और उसको एक्सप्लेन करना है। सो एट दैट टाइम जो आपका एग्जामिनर होता है वो रोल प्ले करता है एज अ पेशेंट्स और आप एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हो। एज अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन मेंशन ऑन द कार्ड, आपको एक सेटिंग प्रोवाइड की जाती है कि आइदर आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, या आप होम केयर प्रोवाइड कर रहे हो, या आप डिफ़िकल्ट पेशेंट्स को डील कर रहे हो, या आप किसी भी वर्क से रिलेटेड आप पेशेंट्स को टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हो। इसके अलावा भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं और डिफरेंट रिलेटेड कार्ड्स होते हैं। सो बेसिकली एग्जामिनर आपको एक कार्ड देता है और उसके ऊपर एक ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करते हैं आपको कि यू आर वर्किंग इन दिस सेटिंग और आपने किस तरीके से ये कार्ड प्ले करना है। आपको 3 मिनट्स दिए जाते हैं, आप उस कार्ड को रीड आउट करते हो और फिर आपका टाइम स्टार्ट होता है कि आपने किस तरीके से अपना रोल प्ले करना है। सो बेसिकली एट दैट टाइम बहुत सारी चीज़ों को आपका एग्जामिनर जज करता है और एट द सेम टाइम जो आप होल रोल कार्ड प्ले करते हो वो आपका रिकॉर्डेड हो रहा होता है। सो एग्जामिनर आपको चेक कर रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर वोकैबुलरी, on the basis of your fluency, on the basis of grammar, on the basis of your communications with the patient as well। आप किस तरीके से एक सिनेरियो क्रिएट करते हो, आप किस तरीके से क्लिनिकल सेटिंग में पेशेंट्स के साथ वर्क करते हैं, किस तरीके से इंफॉर्मेशंस गैदर करते हैं, किस तरह से आप अपने पेशेंट्स को इंफॉर्मेशंस देते हो। एट द सेम टाइम वो आपको जज कर रहा होता है कि किस तरीके से आप अपने पेशेंट्स को एक्नॉलेज करते हो, पेशेंट को रीश्योर करते हो, पेशेंट के साथ एम्पैथी करते हो। सो ये सब चीज़ें आपका एग्जामिनर ड्यूरिंग योर रोल वो आपको जज कर रहा होता है और एट द सेम टाइम वो सब चीज़ें रिकॉर्डेड हो रही होती हैं। सो लेट्स डिस्कस द बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ जो आप यूज़ करके स्पीकिंग में इजीली अपने स्कोर्स इंक्रीज़ कर सकते हो डे बाय डे। और एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशंस आपको स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा इजी लगता है। सबसे पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट है कि आपकी वोकैबुलरी और इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ OET होनी चाहिए। आपकी फ्लुएंसी इम्प्रूव होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, सो दैट्स इम्पोर्टेंट कि आप ये प्रैक्टिस अपने किसी फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हो या एनी ऑफ योर सिबलिंग जो आपके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सके और आपकी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर सके। आप रफली एक कार्ड प्रिपेयर करो। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक कि आप एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हो एंड यू आर अ नर्स और अ डॉक्टर और एनी अदर मेडिकल प्रोफेशनल। सो आपका फ्रेंड बिहेव लाइक एन एग्जामिनर, वो आपको जज करेगा और आपकी सब मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करेगा। आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो और आपके पास एक ऐसा पेशेंट आता है जो बहुत टाइम से आपका वेट कर रहा है एंड ग्रेजुअली ही बिकम एग्रेसिव। तो आपने ये रोल प्ले किस तरीके से करना है, आपने उस पेशेंट को किस तरीके से काम डाउन करना है, कौन सी ऐसी बेसिक स्ट्रैटेजीज़ हैं आपने उसको यूज़ करना है। सो एक टाइम सेट करें, 3 मिनट लें और एक कार्ड को प्रिपेयर करें। आफ्टर 3 मिनट्स योर फ्रेंड्स स्टार्ट काउंट डाउन योर टाइम। आपको 5 मिनट दे और उसके बाद आप उस कार्ड को प्ले करो।
सो डिफ़िकल्ट पेशेंट के साथ किस तरीके से आपने कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से काम डाउन करना है, किस तरह से बेसिक स्ट्रैटेजीज़ को एक्सप्लेन करना है, दैट वाई यू अटेंड्स हिम और हर लेट because you are busy with the other patients that is more serious. So that's your own strategies or your ability to communicate with the patients. So इसी तरह से different type of cards आपको provide किए जाते हैं. So जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप डे बाय डे इम्प्रूव होगे. एट द सेम टाइम ट्राई करें कि आप घर में कोई भी ऐसा पर्सन हो या आपकी हॉस्पिटल सेटिंग में या आपकी फ्रेंड सर्कल्स में, आप उनके साथ इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करो फ्रॉम द डे फर्स्ट. सो इससे क्या होगा कि एक तो आपकी हेजिटेशंस रिमूव होगी डे बाय डे. एट द सेम टाइम्स यू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी. एट द सेम टाइम आप न्यू वर्ड्स को सर्च करोगे, आप अपनी वोकैबुलरीज को इंक्रीज़ करोगे, आप अंडरस्टैंड करोगे एडवांस इंग्लिश को. सो दैट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ कि आप एक डेली बेसिस आप एक कार्ड अपने फ्रेंड के साथ और एनी ऑफ योर सिबलिंग्स यू मस्ट प्ले. टाइम सेट करें, एक कार्ड क्राइटेरिया सेट करें और एक सेटिंग जिसमें आप वर्क कर रहे हो वहाँ पे आपने जाके किस तरीके से परफॉर्म करना है वो कंप्लीट आप परफॉर्म करो ऑन डेली बेसिस. सो दिस इज़ द कार्ड, दिस इज़ द टाइम एंड दिस इज़ योर सेटिंग एंड यू वर्क एज अ रजिस्टर्ड नर्स, यू वर्क इन द कम्युनिटी, यू वर्क इन द emergency department, you are giving home teaching to your patients. So that's very easy for you. जब आप डेली बेसिस पे एक कार्ड करते हो तो आप इजीली अंडरस्टैंड करते हो. बहुत सारी मिस्टेक्स आपको अंडरस्टैंड होती हैं दैट ये मेरी मिस्टेक है, नेक्स्ट डे मैंने इसको कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे मुझे और एडवांस इंग्लिश को लर्न करना है, कैसे मुझे अपनी वोकैबुलरीज को इंक्रीज़ करना है. सो दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट एंड द सिंपल वे कि आप अपनी स्पीकिंग किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो. प्रैक्टिस करें डेली, 1 कार्ड्स को प्ले करें विद योर फ्रेंड्स और एनी ऑफ योर सिबलिंग्स. एडवांस इंग्लिश को लर्न करें, ग्रामर को इम्प्रूव करें, फ्लुएंसी को इंक्रीज़ करें. एट द सेम टाइम डिफरेंट एक्सेंट्स को अंडरस्टैंड करें. ट्राई टू वॉच इंग्लिश मूवीज़, ट्राई टू लिसन इंग्लिश सॉन्ग एज वेल इन माई रिकमेंडेशंस. सो आई थिंक सो अगर आप ये स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी भी एकेडमी की नीड है. आप अपनी स्पीकिंग को खुद इम्प्रूव कर सकते हो. ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश, ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश. सो जब आप डेली बेसिस पे इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करते हो तो डे बाय डे आपकी हेजिटेशन रिमूव हो जाती है. और एट द सेम टाइम जब आप रोल प्ले करोगे 1 कार्ड इन ईच डे, सेट योर क्राइटेरिया 1 कार्ड इन ईच डे. जब आप एक कार्ड ऑन डेली बेसिस प्रिपेयर करोगे और आप अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करोगे, स्पीकिंग को इम्प्रूव करोगे, रीडिंग को इम्प्रूव करोगे, राइटिंग को इम्प्रूव करोगे, सेम लाइक दैट. सो ये सब मॉड्यूल्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करके ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूँगी. सो आई होप सो कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी. सो सेम स्ट्रैटेजीज आई पर्सनली यूज्ड कि जब मुझे लगता था कि स्पीकिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट फॉर मी, सो आई ट्राई टू लिसन इंग्लिश सॉन्ग, आई ट्राई टू वॉच इंग्लिश मूवीज़. अपने सिबलिंग्स के साथ आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इंग्लिश में बात कर सकते हो. इनिशियली I also feel hesitations, but I improve day by day. So मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी राइटिंग के बारे में. सो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टिल देन, अल्लाह हाफिज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग.